Hello students, today we will discuss and calculated example of depreciation adjustment and gearing adjustment. So example number 1, first of all we will calculated example of depreciation adjustment. Example number 1, a company purchased a machinery of rupees 50,000 on 1st January 2009. It had an expected life of 10 years without any scrap value. The value of machinery on 1st January 2012 is rupees 1,50,000 and on 31st December 2012 is rupees 2 lakh. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट फॉर ईयर 2012. तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्टोरिकल बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एंड देन नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट बेसिस ऑन करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1st January 2009. ओके, इसकी लाइफ कितनी है, हाउ मनी ईयर, 10 ईयर्स विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू, मीन्स कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है. तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. ओके, एंड देन यहाँ पर आपको 1st January 2012 की वैल्यू गिवन है एंड 31st December 2012 की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. ओके, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. तो जो भी जब आपने परचेज किया था मशीन तब की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है. तो देन आप 1st January 2009 को आपने परचेज किया था मशीन, तब कितनी वैल्यू थी, 50,000 रुपीज. ओके, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. तो यहाँ पर मशीन की वैल्यू कितनी है, 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, मीन्स स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 रुपी. तो 50,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ हाउ मनी ईयर, 10 ईयर. ओके, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज योर डेप्रिसिएशन एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट. ओके, एंड देन वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एवरेज करंट कॉस्ट ऑफ ड्यूरिंग 2012. ओके, तो 1st January तब कितनी 1st January 2012 आया तब कितनी वैल्यू थी मशीन की, 1,50,000 रुपीज. एंड जब 31st December 2012 आया तब इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. तो ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 1,50,000 प्लस क्लोजिंग वैल्यू 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 2. तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1,75,000. ओके, तो we have get 1,75,000 रुपीज एवरेज करंट कॉस्ट. ओके, अब उसके बेसिस पर हमें डेप्रिसिएशन उसका फाइंड आउट करना है. तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. तो वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर, 1,75,000 रुपीज माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10. तो आंसर कितना मिलेगा, 17,500 रुपीज. ओके, you get. ओके, एंड लास्ट स्टेप डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट. जो आपने हिस्टोरिक करंट कॉस्ट अकाउंट से मेथड से जो फाइंड आउट किया आंसर डेप्रिसिएशन, माइनस आपको जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से आपने जो डेप्रिसिएशन माइनस
फाइंड आउट किया उसका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन एज पर सीसीए मीन्स करंट कॉस्ट अकाउंटिंग माइनस डेप्रिसिएशन एज पर एससीए हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. ओके, तो डेप्रिसिएशन एज पर सीसीए हाउ मनी रुपीज 70,500 minus depreciation as per SCA means 5,000 rupees. तो minus 5,000 is equal to 12,500. तो you have get answer 12,500 rupees of this answer is depreciation adjustment. Okay. Now same to same example we will calculate it. Example number 2. A company purchased a new machine for rupees 5 lakh on 1st January 2008. Its expected life was estimated at 10 years with no salvage value. A similar machine could be purchased for sum of rupees 10 lakh and on 1st January 2012 and rupees 12 lakh on 31st December 2012. You are required to calculate the depreciation as adjustment in the account of 2012. Okay. So first of all we will calculate the depreciation as per historical method. Okay. तो depreciation as per historical cost is equal to जब आपने 2008 में जनवरी 2008 में आपने मशीन परचेस किया तब उसकी वैल्यू कितनी थी 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 ईयर. ओके, इज इक्वल टू 50,000 रुपीज योर डेप्रिसिएशन एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट. सेकंड स्टेप डेप्रिसिएशन एज पर करंट कॉस्ट मेथड. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट ऑफ मशीन. तो हाउ टू फाइंड आउट? तो एवरेज करंट कॉस्ट is equal to opening value of year 2012 and closing value of year 2012 divided by 2. Opening value is 10 lakh plus closing value is 12 lakh. How many rupees total? 22 lakh divided by 2. So you have get answer 11 lakh. Okay. Now we will calculate depreciation. Okay, so depreciation is equal to value of machinery, average value of machinery divided by useful life. तो average value of machinery कितनी है 11 lakh divided by useful life 10 year. 11 lakh divided by 10 is equal to 1,10,000. तो this answer is depreciation as per current cost method. Okay, now last step we will find depreciation adjustment. तो फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का? डेप्रिसिएशन एज पर सीसीए माइनस डेप्रिसिएशन एज पर एचसीए. हाउ मनी रुपीज डेप्रिसिएशन एज पर सीसीए 1,10,000 एंड डेप्रिसिएशन एज पर एचसीए माइनस 50,000. 1,10,000 minus 50,000 is equal to 60,000. This answer is depreciation adjustment. Okay, now we will calculate new example as per new method. This new method is gearing adjustment. So now we will start calculate example number 3. From the data given below, calculate the gearing adjustment under current cost accounting method. यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है. ओके, तो उस इन्फॉर्मेशन से इस इन्फॉर्मेशन से आपको आंसर फाइंड आउट करना है. तो पेड अप शेयर कैपिटल 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख. रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000. बैंक लोन 1,50,000, क्लोजिंग वैल्यू 1,40,000. 12% डिबेंचर ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 60,000.
कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 30,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 40,000. ओके. Cost of sales adjustment 80,000, depreciation adjustment 20,000, monetary working capital adjustment 60,000. Okay, total adjustment 1,60,000. इस सम में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप हमें कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट बोरोविंग फंड फाइंड आउट करना है. तो नेट बोरोविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट बोरोविंग फंड is equal to बैंक लोन 12% डिबेंचर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो सब बोरोविंग फंड में आएगा. तो तीनों फंड का हमें टोटल करना है एंड देन आपको कैश एंड बैंक बैलेंस माइनस करना है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ कैश एंड बैंक आपकी एसेट है. ओके. तो नेट बोरोविंग फंड कितना आपके पास है वो यहाँ पर मिलेगा आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट बोरोविंग फंड इज इक्वल टू बैंक लोन प्लस 12% डिबेंचर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस कैश एंड बैंक. तो यहाँ पर बैंक लोन कितनी है, ओपनिंग वैल्यू 1,50,000. ओके. देखो यहाँ पर बैंक लोन ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000. ओके. एंड 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर 2 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज़. ओके. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितनी है अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 60,000. ओके. तो टोटल आपको 3,90,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस मिलेगा एंड क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपीज़ यू गेट. ओके. लेस कैश एंड बैंक बैलेंस. तो यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस 30,000 रुपीज़, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रुपीज़. ओके. तो यहाँ पर आपको माइनस करना है 3,90,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस 30,000 इज इक्वल टू 3,60,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपीज़ माइनस 40,000 इज इक्वल टू 3,60,000. यू विल गेट बोरोविंग फंड, नेट बोरोविंग फंड. सेकंड स्टेप we will find ऑनर फंड. ऑनर फंड मीन्स अपना खुद का फंड. ओके. तो ऑनर फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी एंड प्लस रिजर्व. तो यहाँ पर इक्विटी मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व. ओके. वो हमारा खुद का फंड है, इसलिए यहाँ पर ऑनर फंड इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू ऑनर फंड. तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4 लाख रुपीज. ओके. एंड रिजर्व कितना है, रिजर्व 1 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000. ओके. टोटल अमाउंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑनर के टोटल बैलेंस ऑफ ऑनर फंड ऑफ ओपनिंग वैल्यू 5 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग वैल्यू 5,50,000 रुपीज. तो टोटल फंड ऑफ ओपनिंग बैलेंस टोटल फंड कितना है एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ टोटल फंड कितना है. तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 8,60,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है 9,10,000. ओके. नाउ वी विल कैलकुलेट गियरिंग रेशियो. तो फॉर्मूला ऑफ गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू बोरोविंग फंड डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स इनटू 12. ओके. बोरोविंग फंड्स कितना है यहाँ पर 3,60,000 ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस 3,60,000. तो यहाँ पर आपको 3,60,000 प्लस 3,60,000 करना है डिवाइडेड बाय ओनर्स डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स. टोटल फंड्स मीन्स बोरोविंग फंड प्लस ऑनर फंड. ओके. तो टोटल फंड ओपनिंग बैलेंस कितना है 8,60,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस कितना है 9,10,000. ओके. तो 8,60,000 प्लस 9,10,000. ओके. तो इंटू 100 तो यू विल गेट 40.68%. ओके. नाउ वी विल फाइंड गियरिंग एडजस्टमेंट. तो
तो हाउ टू फाइंड गियरिंग एडजस्टमेंट, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, गियरिंग एडजस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल ऑफ 3 एडजस्टमेंट इनटू गियरिंग रेशियो. टोटल ऑफ 3 एडजस्टमेंट मीन्स total of 3 adjustment means cost of sales, first cost of sales adjustment, second depreciation adjustment and third monetary working capital adjustment. ओके, आपको टोटल तीनों एडजस्टमेंट का आपको टोटल करना है. जो टोटल कितना है 1,60,000 इंटू गियरिंग रेशियो, जो हमने फाइंड आउट किया है गियरिंग रेशियो कितना है, गियरिंग रेशियो 40.68%. तो 1,60,000 इंटू 40.68%, तो यू विल गेट 65,088 rupees. Okay, now we will second another example. This example is same to same example of previous example. Okay, now example number 4. From the data given below, calculate the gearing adjustment under the current cost account method. Paid up capital 12 lakh rupees, 12 lakh rupees, reserve 3 lakh rupees, 5 lakh rupees, bank loan 4 lakh rupees, 3 lakh 50,000, 10% debenture 6 lakh rupees, 6 lakh rupees, provision for taxation 1 lakh 50,000, 1 lakh 80,000, cash and bank 1 lakh rupees, 1 lakh 50,000, and 3 adjustment: cost of sales adjustment, depreciation adjustment, monetary working capital adjustment, 1 rupees 1 lakh, rupees 80,000, rupees 1 lakh 20,000 respectively. Okay, so now we will start calculation of example. Okay, first of all we will find total net borrowing fund and total borrowing fund. तो net borrowing fund is equal to bank loan plus 10% debenture plus provision of taxation. तो bank loan opening balance 4 lakh plus closing balance 3 lakh 50,000, 10% debenture 6 lakh rupees and 6 lakh rupees, provision for taxation 1 lakh 50,000 and 1 lakh 80,000. आप ओपनिंग बैलेंस का टोटल करो एंड क्लोजिंग बैलेंस का टोटल करो. यू विल गेट 11,50,000 rupees ओपनिंग बैलेंस एंड 11,30,000 rupees क्लोजिंग बैलेंस. ओके, एंड देन लेस कैश एंड बैंक बैलेंस. तो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 1,10,000 एंड क्लोजिंग 1,50,000. अब माइनस करो 11,50,000 माइनस 1,10,000 इज इक्वल टू 10,40,000 and closing balance 9,80,000. Now we will calculate owners fund. Okay, how to find? तो paid up share capital plus reserve. Okay, तो paid up share capital of opening balance of paid up share capital is equal to 12 lakh and closing balance of paid up share capital is equal to 12 lakh. Okay, same to same amount है. And then reserve opening balance of reserve 3 lakh and closing balance of reserve 5 lakh. तो टोटल ओनर्स फंड कितना 15 lakh, ओपनिंग बैलेंस 15 lakh एंड क्लोजिंग बैलेंस 17 lakh. ओके, टोटल ऑफ नेट बोरोविंग फंड एंड ओनर फंड. तो आपको टोटल फंड मिलेगा. ओके, तो ओपनिंग बैलेंस नेट बोरोविंग फंड कितना है, ओपनिंग बैलेंस 10,40,000 प्लस ओनर फंड कितना है 15 lakh rupees. तो टोटल 25,40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 9,80,000 प्लस 17 lakh, तो 26,80,000 rupees. ओके, नाउ वी विल फाइंड गियरिंग रेशियो. गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू बोरो फंड डिवाइडेड बाय टोटल फंड इनटू 100. बोरो फंड कितना है, ओपनिंग बैलेंस 10,40,000, सॉरी हाँ ओके 10,40,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस 9,80,000 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टोटल फंड. ओपनिंग बैलेंस ऑफ टोटल फंड 25,40,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टोटल फंड 26,80,000. ओके, इन ब्रैकेट क्लोज इनटू 100.
तो आपको यू विल गेट 38.70% गियरिंग रेशियो. दिस परसेंट इज गियरिंग रेशियो. नाउ वी विल कैलकुलेट गियरिंग एडजस्टमेंट. तो गियरिंग एडजस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल ऑफ 3 एडजस्टमेंट into gearing ratio. तो total of 3 adjustment 3 lakh rupees. Okay, तो 3 lakh into 38.70%. तो you will get 1,16,100 rupees. Okay, this is final answer. Thank you for listening to me. Okay.